आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करना होगा। ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक यूनिट सर्कल हो गया जिसका सेंटर O है और सर्कल पर कोई पॉइंट है जिसे हमने A नाम दिया हुआ है। A पर एक लाइन है जो टेंजेंट है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं P और Q। ये लाइन A पर जहां टच कर रही है वो पॉइंट 0 है, तो हम मान लेते हैं A इक्वल टू 0। इसी तरीके से 1 और लाइन पे कोई पॉइंट 2 है, यहां कोई लाइन पे पॉइंट -1 है और यहां लाइन पे कोई पॉइंट -2 है। O और A इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। OA इनिशियल साइड है, ठीक है। जो A और P है ये हमारे पॉजिटिव रियल नंबर को शो कर रहा है और A और क्यूब है ये हमारे निगेटिव रियल नंबर को शो कर रहा है। AP इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर और AQ इक्वल टू नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, A और क्यूब, अगर A और क्यूब को हम सर्कल के अलोंग मूव करते हैं तो ये जो पॉइंट है जो अभी A पर टच कर रहा है, मान के चलते ये पॉइंट यहां तक शिफ्ट हो गया तो ये एक आर क्रिएट हो जाएगा। ये मैं डॉटेड दिखा दे रहा हूं। मान के चलते हमने अलोंग सर्कल के अलोंग A और P को मूव किया, जब ये मूव होगा तो ये किसी पॉइंट पर यहां हमारा टच कर गया, ठीक है। हम एग्जाम्पल तौर पे हम इसको B नाम दे देते हैं, ठीक है। ये रहा, ओके। ये पॉइंट है, इसको हमने B नाम दे दिया, ठीक है। अब OB हमारी क्या होगी, टर्मिनल साइड, ठीक है। अब ये जो आर्क है, ये आर्क ये सेंटर पर एक एंगल क्रिएट करेगा, इसे हम बीटा नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया बीटा, ठीक। हम मान लेते हैं कि ये जो हमने लाइन मूव की है जो 0 पे थी और यहां हमारा कोई पॉइंट है ये 2 है, तो ये आर्क लेंथ हमारी कितनी हो गई, आर्क लेंथ हमारी हो गई 2, ठीक है। तो एंगल आर्क लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है हमारी, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, हमारे केस में हमने 2 मान लिया, ये 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 0 से शिफ्ट होकर एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ये माना था कि A हमारा 0 पे है और ये हमारा शिफ्ट करके 2 पे आ गया या ये 1.5 पे आ गया, कोई भी नंबर हो सकता है अगर हम इसको इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको मूव करेंगे तो ये हमारा जो इनिशियल साइड O और A है ये रोटेट होकर टर्मिनल साइड OB बन जाता है। जब ये OB बनेगा तो दोनों के बीच में एक रोटेशन हुआ, इस रोटेशन को हमने क्या नाम दिया, बीटा, जो हमारा एंगल है, और जब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू निकलेगी रेडियन में, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर बीटा इज इक्वल टू L अपॉन क्या होता है R, L अपॉन R हमने कितनी वैल्यू मानी है, 2। शुरुआत में हमने कहा था कि हमारा ये यूनिट सर्कल है तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 1। जब R की वैल्यू आपकी 1 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है इस केस में, 2, ठीक है। ऐसे ही ये मैंने एक केस को स्टडी किया है, यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम आगे मूव करेंगे, हो सकता है किसी पॉइंट C पे टच करे और टच होने के बाद ये जो वैल्यू है जो 2 आ रही है वो 2.5 हो,
3.5 हो, 3 हो, 4 हो, XYZ कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी इस लाइन पर नंबर हैं, जो रियल नंबर हम जानते हैं कि एक लाइन पर पर्टिकुलर जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकर्सिव नंबर आपके रियल नंबर नहीं होते, ठीक है। तो इस लाइन पर जितने भी नंबर होंगे वो कहीं ना कहीं अगर हम इसको सर्कल के अलग मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं सर्कल पर टच करेगी। जो टच करेगा तो हमारा रोटेशन पॉइंट पर्टिकुलर बदलता जाएगा, ठीक है। अगर ये मान के चलते हैं ये थर्ड केस में हमारा रोटेट होकर यहाँ इस पॉइंट पर टच करना शुरू कर गया, इसको हमने सी नाम दे दिया और इसको हमने एक और दिखा दिया इस तरीके से, ये सी, ठीक है, सी हो गया। और ये हमारा एंगल ये बन गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये रोटेशन है, इसको हमने बीटा 1 नाम दे दिया। क्या नाम दिया? बीटा 1, ठीक है। और हम मान लेते हैं ये जो लेंथ इतना ये यहाँ से यहाँ सर्कल के अलग मूव करके आया है, ये वैल्यू 5.5 थी। कितनी थी? 5.5। तो अगर हम इसको निकालने बैठेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.5, ठीक है। ये ठीक है, हम मान लेते हैं बीटा, फिर से अगेन L/R, और L की हमारी जो R की लेंथ हो गई अब केस में कितनी? 1/2। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि इस लाइन पर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर हैं, जब हम इनको सर्कल के अलोंग मूव कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज, वो जितने भी नंबर हैं वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर हमारे रेडियन पे काउंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर हमारा ये यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल में आप समझ रहे हैं कि R=1 है, तो हमारा जो एंगल है वो आपकी आर्क लेंथ के बराबर होगा। यानी कि जब हमारा ये पॉइंट अगर कहीं है और कहीं दूसरी जगह रोटेट होगा तो एक पर्टिकुलर आर्क लेंथ बनेगी। जो आर्क लेंथ की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा? रेडियन मीजर होगा। और जो रेडियन मीजर है वो किसके इक्वल हो गया इस केस में? जो भी इंटीजर नंबर इस लाइन पे शो कर रहे हैं, ठीक बात है। अगर इंटीजर नंबर 1 शो कर रहा है तो रेडियन हमारा एंगल मेजरमेंट कितना आ जाता है? 1। इसी तरीके से बी का एग्जांपल लिया, यहाँ हमारा मीजर आर्क लेंथ कितनी हो गई? 2। तो ये क्या कर गया? ये हमारा जो एंगल बना वो वैल्यू हो गई 2। तो इस हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ए और क्यू पे जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब कोई भी नंबर्स यहाँ जो एग्जिस्ट करता है, जो रियल नंबर है जो इस लाइन पर है, तो वो सभी आपके रेडियन मीजर में कैलकुलेट होंगे कहीं ना कहीं अगर ये मूव कर रही है। इसी तरीके से हम इस केस को निगेटिव के लिए समझने की कोशिश करते हैं। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे ए और क्यूब को, जब हम ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पर्टिकुलर सिमिलरली इसी तरीके से ये कहीं ना कहीं जो एंगल क्रिएट होगा वो भी ऐसे ही होगा। सपोज कर लेते हैं एक और हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमारा ए मान लिया हमने, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, ये हमने एरो दिखा दिया, ठीक है। और ये रोटेशन हमारा हुआ 1.5 मान लेते हैं, ठीक है। 1.5 ये ओ, ठीक। तो इस केस में हमारा रेडियन मीजर कितना हो गया? रेडियन मीजर है हमारा 1.5, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इसको समझेंगे तो ये हम क्या कहेंगे? आर्क लेंथ हमारी और जो एंगल है वो क्या दिखा रहा है हमारा? निगेटिव साइन है वो क्या दिखा रहा है? क्लॉक की डायरेक्शन। तो क्लॉक की डायरेक्शन हमारी कितनी है? 1.5। एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, क्लॉक की जो मूव की रोटेशन की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और वैल्यू हमारी 1.5 है। ये बात समझ आए? अगर इन दोनों केस को आप समझेंगे, इसी तरीके से अगर निगेटिव में और किसी पॉइंट पर ये रोटेट करता है, जैसे कि हमने यहाँ किया, सर्कल यहाँ टच कर रहा है, ये कोई पॉइंट है जहाँ मूव हो गया, इनिशियली हमारी यहाँ थी, टर्मिनल साइड हमारी यहाँ आ गई, तो एक पर्टिकुलर एंगल बना, जैसा कि हमारा पॉजिटिव में बना था ऐसा ही निगेटिव में बना, तो एक वैल्यू आ गई। अगर आप इन दोनों केस को समझने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे जो भी रियल नंबर है वो रेडियन मीजर के बराबर हो रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेडियन मीजर और रियल नंबर एक ही है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि हमने ये कैसे प्रूफ किया कि ये रेडियन नंबर और रियल नंबर एक ही है या सेम है। धन्यवाद।